सबसे पहले तो ये कि मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़्यादा संगीन है और काबू से भी बाहर है। वैक्सीनेशन तो हो रही है, हुकूमत भी इस सिलसिले में बहुत काविशें कर रही है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और समाजी फासला बरकरार रखें। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। आपने इस मोन्टाज के अंदर देखा, आज हमारा जो रिवायती मोन्टाज है वो नहीं था। इसके अंदर आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बग़ैर प्रोटोकॉल के घूम फिर रहे हैं, लोगों से इंगेज कर रहे हैं। किसी रमज़ान बाज़ार है वहाँ गए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और शायद रिलेट कर रहे हैं, लोगों से मसाइल भी शायद वो पूछ रहे हैं उनके साथ। अगर देखा जा सकता है ये उस वक्त के शायद इमेजेस हैं जिस वक्त बाज़ार के अंदर कोई मौजूद नहीं है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, लोग मौजूद नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस दौरे के बाद जहाँ एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जी प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर निकले हैं, तनकीद ये होती है कि जी बाहर नहीं निकले फिर भी तनकीद होगी, अब अगर निकले हैं तो कम अज़ कम उसको तो अप्रिशिएट कर दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। वहीं पर मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर सरापा एहतजाज है और वो कह रही है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये किसी मॉडलिंग से कम नहीं है। अब बकौल PMLN के, अब PMLN की तर्जुमानी मरियम औरंगज़ेब साहबा कर रही हैं और उन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स की हैं। इमरान खान साहब, आपकी फ़िल्म की शूटिंग से क्या फलों की कीमत में कमी आई? आवाम की बजाय RTS बिठाकर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट लेने वाले इसी तरह की हरकतें करते हैं जिनका प्लान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोट लेना हो, आवाम से नहीं। उनकी तरजीह महंगाई कम करना और रोज़गार देना नहीं होती। पूरी कौम ने देखा कल कैसे इमरान खान साहब साइकिल पर प्रोटोकॉल के बगैर खाली बाज़ारों का दौरा किया। उन्होंने आवाम को पागल समझ रखा है। रमज़ान में आवाम बदतरीन और तारीख़ी महंगाई से दो चार हैं और इमरान खान साहब गाने लगाकर फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ज़ाहिर बात है मुतअद्दिद ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने बताया जी कि असल जो दौरे होते हैं अवामी, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जाते थे बाहर लोगों से इंटरेक्ट करते थे, असल दौरा वो होता था जहाँ पर लोग हों, लोग मौजूद हों और उनसे बात करें हों। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो लोग मौजूद नहीं थे और बड़ा ही अगर अपोजिशन की ज़बान बोली जाए तो बड़ा मैन्युफैक्चर्ड किस्म का दौरा था। अब हकीकत क्या है इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन दौरे सिर्फ यहाँ नहीं हो रहे। दौरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो काम नहीं किया, ना ही वो किसी पर चीखते हुए नज़र आए, ना ही किसी अफसर पर चिंगाड़ते हुए नज़र आए, ना ही किसी के साथ बदजुबानी करते हुए नज़र आए, और ना ही ये रिवाज आपको नज़र आएगा जब CM पंजाब निकलते हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो भी आपको ऐसा करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि किसी अफसर की बेइज्जती कर रहे हों, उसको बुरा भला कह रहे हों, उसकी तजलील कर रहे हों। नहीं, अगर ये कोई काम बखूबी कर रहा है और करते हुए नज़र आया है तो वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह अपना सानी नहीं रखती, खुश गुफ्तार हैं, लेकिन वो खुश गुफ्तारी किस वक्त थोड़ी अदर साइड पर चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता, चाहे वो टॉक शो हो या कुछ और हो। डॉक्टर साहिबा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हैं सियालकोट की, उनके साथ उलझ पड़ी और डॉक्टर साहिबा चीख चिंगाड़ रही हैं। डॉक्टर साहिबा वो जो उस वीडियो के अंदर मौजूद था वो मुतअद्दिद लोगों ने देखा है, उसके ऊपर डिवीजन भी है। कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने बड़ा नेक काम किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सिविल सर्वेंट्स के साथ डील करने का ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर साहबा करें, फ्रैंकली उन्होंने जो किया लोगों ने देखा, लोग ही जज करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल बहसीयत एक कानून के अदना से तालिब इल्म के ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि CM पंजाब यानी उस्मान बुज़दार साहब की एक अनइलेक्टेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इत्तलात के लिए, मुझे ये बताएं उस स्पेशल असिस्टेंट के पास कानून के मुताबिक क्या इख्तियार है? क्या उनके पास कानूनन ये इख्तियार है कि वो इस रमज़ान बाज़ार में जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बदजुबानी करें, उनसे बाज़पुरस करें, उनसे सवाल करें, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करें? क्या उनके पास कानूनन ये इख्तियार है? और अगर इसका जवाब हुकूमत के पास है तो फिर हुकूमत को देना चाहिए कि किस कानून के तहत डॉक्टर साहब ये सब कुछ कर रही थी। बहरहाल और बहुत कुछ है हमारे पास आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, इस पर बात करते हैं। अली नवाज अवान साहब MNA स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन ये इलेक्टेड हैं, हल्के के MNA हैं, लिहाजा इनको पता है कि जो हल्के का MNA होता है, जो इलेक्शन लड़के आया होता है, उसकी स्टैंडिंग बड़ी फ़र्क होती है। और उनके साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्जील इनाम अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील भाई आपके भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब जो ये बातें हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से, ज़रा आप अली नवाज अवान साहब उन पे आ जाते हैं।
ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ, ये मुस्लिम लीग नून को बड़ा एतराज़ है। ये कहते हैं नहीं मॉडलिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये बड़ा मैन्युफैक्चर्ड किस्म का दौरा है। दौरे वो होते हैं जिनमें आवाम हो, लोग इकट्ठे हों। 11 बजे कौन सा रमज़ान बाजार होता है और पकौड़ों समोसों की रेडी के ऊपर जा रहे हैं? 11 बजे लोगों ने वहाँ क्या करना है? अच्छा, थैंक यू मुनीब। मुनीब, आपने पहले एक बात की और जिसमें कहा कि दौरे तो नवाज शरीफ साहब करते थे। मैं इस्लामाबाद, आपने मुझे बता दिया, मैं हल्के को एक रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे हल्के में तारिक फजल चौधरी साहब उनको एक स्कूल ले गए। उन्होंने वहाँ बसेस और एक स्पेशल किस्म के स्कूल का इफ्तिताह करना था, अच्छा, जिसमें वो मेरे नर्सरी स्टार्ट कर रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, बच्चे खामोश बैठे रहे। उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी बात की और बच्चों ने क्लैपिंग नहीं की, तो एक साथ ही खड़े बंदे ने तालियां बजाई तो बच्चों ने भी तालियां बजा दी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर, ये जो बच्चों को लाया गया ये डेफ एंड डम है, तो इनको जो करके दिखाया जाता है वो इसको रिपीट कर देते हैं। तो मैं उस चीज में नहीं जाता कि पहले क्या होता था, ठीक है। और उसके बाद वो कॉकलियर इम्प्लांट का एक सीडीए के अंदर पूरा एक हमने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये कंपेयर करना, फिर दूसरा एक जेलसी फैक्टर भी है मुनीब। अब अच्छा, इमरान खान साहब को लोग, हमारे वजीर आजम है माशाल्लाह, और पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, फेम रखते हैं, और वाकई शायद उनको तो कोई फिल्म में कास्ट कर ले और शायद फिल्म उनके ऊपर बन जाए। पर जो नवाज शरीफ साहब है, जो मरियम साहिबा है, जो नून लीग की क्यादत है, उनके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ वही करप्शन की बन सकती है और इनकी अपनी वजह से तो बन नहीं सकती। तो उसकी भी जेलसी फैक्टर है। तीसरी चीज ये है कि हाँ, कोविड की वजह से हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाते, वरना अगर खान साहब की पिछले 24 साल की स्ट्रगल देखें, 23 साल की, खान साहब तो रही है लोगों के अंदर है। अच्छा, हाँ, वो जमातें थोड़ी हैं जो गवर्नमेंट में आती हैं पाकिस्तान से बादशाहत करने, बाकी वो टाइम बाहर गुजारती हैं। वरना वो गवर्नमेंट होगा तो पाकिस्तान है, अगर ऑपोजिशन है तो बाहर है। तो लोगों की सियासत ना अब करती है ना पहले करती थी, तो उससे तो हमें कोई कंपैरिजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सही है। और खान साहब को ठीक लगा, वो वहां गए, एक अच्छा तासुर दिया। तासुर होता है, और इससे ज्यादा क्या इसका मतलब इम्पैक्ट होता डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो जेलसी का है। अच्छा अली भाई, जरा मैं क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का जो अब मैं उसे कहूँ तो ना इम्तियाज़ रहा है, एक ये 22 साल स्ट्रगल जिसका आपने भी जिक्र किया, वो खुद भी करते हैं, पूरी जमात करती है। टीम मेकिंग के हवाले से जनाब इमरान खान क्या फरमाते रहे हैं वो भी। अभी आपने तालियों का जिक्र किया, उसकी भी बड़ी अहमियत है। आपने कहा मियाँ साहब गए तो बच्चे जो थे वो डेफ एंड डम थे, तो उनको वो एक्शन से ही फॉलो करना था। किसी ने ताली बजाई तो उन बच्चों ने भी बजा दी। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जो लोग अल्लाह के फजल में हैं, यानी कि डेफ एंड डम नहीं है, उनके भी तालियों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अली भाई बाकी चीज़ें छोड़ दें, तालियों का तो देखें वज़ीर आज़म साहब को भी गिला हो गया कि तालियां नहीं बजी। तो ये तो उनके अपने मिनिस्टर से, बल्कि इसमें अलीम खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई यार आपको तो सबसे ज़्यादा बजानी चाहिए, आप लोग सोए पड़े हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खफा से हो गए थे उस मौके पर। मैं एक बात फिर देखे ना, मैंने आपको थोड़ा पिछला भी बताया कि 23 साल खान साहब तो रही अवाम के अंदर हैं और अभी भी अवाम के अंदर हर रोज कहीं ना कहीं विजिट कर रहे हैं। कोविड की वजह से बड़ी बाउंड हैं, अब वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। सही है। भी अभी खान साहब ने इधर पूरा मगला हाईवे का इफ्तिताह किया, हम टोटल 20 लोग थे उसके अंदर। अच्छा। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो लाखों का जलसा करता है और वो लाखों में उनकी तकरीरें हो रही होती हैं, तो अच्छा। उसमें शायद उन्होंने फील किया हो कि मतलब तालियां नहीं बजेंगी, वरना इससे ज्यादा क्या। वरना तो आपको ये, अब खान साहब को अब देखें ना, अब ये डी चौक के ऊपर, जी जी। हमने इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान, वो आप जगह, कराची, अब जगह बताएं कितने लाखों के हाँ जलसे नहीं होते बिल्कुल हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं उसमें तो एग्री वो कर रहा आगे हूँ, बहुत बड़े जलसे थे। ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। कोविड कोविड देखें, ये कोविड बड़ा की वजह से जरूरी हो है। रहा है। मैं अगर आप अली भाई करना अगर मुझे थोड़ा सा चाहिए, और वक्त दें। आपने जो नहीं मनी भाई, आपने जो शुरू में बात की जी थी वो जी। बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह, आपका भी जो आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने ये बात की मास्क की, आप लोगों का भी ये काम है, क्योंकि आप जमहूरियत का चौथा सतून है। जी आप लोगों ने भी कि लोगों को हमने कहना है कि वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, इसके बिल्कुल अलावा कोई चारा नहीं है। मास्क एक हद तक है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स की हद तक है, बिल्कुल ठीक है। पर अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेट कराना, अपने आप को रजिस्टर बिल्कुल कराएं ठीक, प्लीज। बिल्कुल दुरुस्त बात है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये मेरे ख्याल में शर्जील इनाम मेमन साहब की जमात के अंदर भी जेलसी है, लेकिन आप लोगों के अंदर खास तौर पर है, क्योंकि जितनी बहुत माजरत के साथ जितनी मेरे ख्याल में जली भुनी हुई सुनाई है मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे पर, मॉडलिंग कह दिया, फिल्म की शूटिंग कह दिया। अब वज़ीर आज़म निकल आए हैं, लोगों के पास ही जा रहे हैं ना, तो खुश हो जाइए, आवाम से ही मिलेंगे ना जाके। 11 बजे मिले, 12 बजे मिले या शाम 5 बजे मिले। ये लोग भी तो आते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीब। जी।
थैंक यू मुनीब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मुनीब, मैं तो सिर्फ कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि या अल्लाह छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, क्योंकि आपने भी कुछ, आपकी आर्काइव से भी कुछ चीज़ें निकली और आपने दिखाई, और मेरा जहन भी आज मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी ना याद आए तो बेहतर है। देखें, आप जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, आप इनके MPs को देख रहे हैं कि वो किस तरह अपने हलके में भाग रहे हैं और उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, मार रहे हैं उनको। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये मैन्युफैक्चर्ड अपनी तस्वीर ना देते तो वो आप पारा जाते या इतवार बाजार जाते, जैसे कि उनकी जो स्पेशल नुमाइंदा हैं फिरदौस आशिक ऐवान, जो लोगों में गई, वो हजूम, उस तरह के लोगों में जाते और देखते लोगों का रद्द अमल। फिर उनको G11 की मार्केट में जाने की ज़रूरत ना पड़ती, वो आप पारा जाते या किसी ये जो सस्ता बाजार है उसमें जाते, अगर वो सही मायनों में चाहते थे लोगों का दुख दर्द समझना। मतलब आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को G11 के बाजार में नहीं जाना चाहिए था, किसी बिजी बाजार में जाना चाहिए था? देखें, मैं एक बात और मुनीब कहती हूँ, आप जरा जूम करके उस पकौड़े वाले को तो देखें कि वो क्या चीज है, उसको भी जूम करके जरा मेरे सब दोस्तों को स्क्रीन पर दिखाएं कि जूम करके कि वो कौन साहब हैं जो वो बेच रहे हैं। आसपास भी कोई नहीं है। देखें, हमारा ये नकल करने की बहुत कोशिश कर लें। ये वही साहब हैं, न्याजी साहब, जो कब्रों में आते हैं तो गॉगल्स लगा के आते हैं, और जब मास्क पहनने का टाइम था तो मास्क नहीं पहना गया। उस वक्त कहा गया कि मामूली जुकाम है और 1-2 दिन में आके चला जाएगा, इससे घबराना नहीं है। ये वही साहब हैं जो आज लोगों को कर रहे हैं, तो लोग तो कंफ्यूज, लोग के शाइस्ता साहबा, शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, इमरान खान साहब ने आपकी नकल नहीं की, ना ही उन्होंने शहबाज साहब की तरह कॉबॉय हैट पहना, न लंबे लंबे बूट पहने, वो नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया। बात सुने ना 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 मुनीब, वो शहबाज साहब के तो करीब भी नहीं लग सकते, क्योंकि शहबाज साहब वो लंबे बूट पहन के सलाब जदगान के घरों में पहुंचते थे, वो बेकस और बेसहारा औरतों के सरों पर हाथ रखने पहुंचते थे, वो तकलीफ में अवाम के पास पहुंचते थे। ये क्या उनका मुकाबला करेंगे? ये तो एक ड्रामाई तश्कील थी जो उनको, मेरा ख्याल है शायद लोगों पे कुछ ऑप्टिक्स में जो वो बिलीव करते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए उन्होंने एक तस्वीर उतरवा ली, लेकिन उसमें कितनी हकीकत है वो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और लोग भी पहचानते हैं। अब लोग इनके ड्रामेबाजियों में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपको लगता है, ठीक है। अच्छा, अब शर्जील भाई, वैसे ये आपको भी कोई पेशकश लग रही है, कोई फिल्म की शूटिंग लग रही है? अच्छे भले प्राइम मिनिस्टर हैं और वो जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, अभी चल भी रही है। कौन से लोग? अच्छा, चले, कौन से लोग? शास्त्री साहब, मुझे पूछ तो लेने दे। शर्जील भाई, आपको भी क्या ऐसे लग रहा है वो शायद उन्होंने इनविजिबल टोपी, तिलस्माती टोपी पहनी देखिए, अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास ऐसा कोई मैजिक है कि लोगों को वो गायब कर देते हैं, तो वो मैं नहीं जानता। लेकिन शर्जील भाई, अच्छे भले प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आपको भी कोई जेलसी हो रही है या आप खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है वज़ीर-ए-आज़म गए हैं लोगों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात ये कि हर वक्त मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो कभी ये नहीं होता कि जी मुखालफत बराए मुखालफत की जाए और हर स्टेप पे मुखालफत की जाए। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने मार्केट्स को विजिट किया है और मार्केट को विजिट करना चाहते हैं, भले ठीक है, उसमें कम लोग थे, सिलेक्टेड एक मार्केट थी जिसमें रश कम हो या लोगों को पहले सिक्योरिटी ने उनको डिस्पर्स कर दिया हो, आई हैव नो आइडिया। और मैं खामा कोई सुनी बात पे मैं कोई कमेंट कर दूं, पर ठीक है, मैं उस पर कोई एतराज नहीं करता। लेकिन मैं इस वक्त जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस वक्त मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसमें हमें सीरियसली, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे एज ए एंकर, और मैं कहता हूं अगर ये सारे एंकर्स कोशिश करें 2-3 दिन की, आज मैं देख रहा था, मैंने एक और शो भी किया आज कि जी NA-249 पे क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, हमें तो 3-4 चीजों को बाकायदा स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए। नंबर 1, कोविड, जो आपने भी जिक्र किया या ऐवान साहब ने भी जिक्र किया, कोविड की वैक्सीनेशन के लिए, जिस तरह हम पोलियो की वैक्सीनेशन पे पोलियो के ड्रॉप्स पे बड़ा फतवे भी आए, सब चीज़ें हुई, हमें फोकस करना चाहिए पब्लिक को, हम किस तरह कोविड की वैक्सीनेशन के लिए हम राग़िब करें। और गवर्नमेंट पे तनकीद इस वक्त एक चीज़ की बनती है, जो मैं इस वक्त कहूँगा कि जी आप वैक्सीनेशन पे फोकस करें, वैक्सीनेशन मंगवाएं। आप इस वक्त पूरी कौम जो है वो ये देख रही है कि जी हमें इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, बहुत लॉन्ग डिबेट, लेकिन आपको वैक्सीनेशन
बहुत बड़ी तादाद में मंगवानी चाहिए, लोगों को रागिब करें, गवर्नमेंट इंपोज करें, हम सिंध में भी करें, आप फेडरल गवर्नमेंट में भी करें, बाकी सूबों में भी करें, वरना इस वक्त इशू क्या होगा कि हम अगर दुनिया के नंबर से हम कमाएंगे, आप देखें यूरोप और यूके वगैरह में इस वक्त वैक्सीनेशन 100% तक वो पहुंच चुके हैं, काफी जगहों पर 100% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वो क्या होगा उसके बाद, आपके ये ट्रैवल बैन इन फ्यूचर भी चलते रहेंगे कि अगर आपके मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से आप 10-20% पे वैक्सीनेशन में होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं ये कल से 2-3 दिन से गवर्नमेंट की बात सुन रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की, कि जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए वोटिंग के लिए बात हो, ठीक है, ये सारी इलेक्शन के ये जो इंतखाबी इस्लाहत है इसमें बाद में बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कोविड होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त डेली की तादाद में लोग बेचारे मर रहे हैं, लोगों का के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इस वक्त क्योस है, आपके हेल्थ वर्कर का जो है कोविड वो जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऐवान साहब बैठे हैं, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आपने ऑपोजिशन को, अगर आप मिलाना चाहते हैं, आपको ऑपोजिशन को इस वक्त इंतखाबी इस्लाहत में अभी 2 साल पड़े हुए इंतखाबात में, इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक एजेंडा, वो कोविड का है, क्योंकि जिसके घर में खुदा ना खास्ता ये मतलब एक नागयानी डेथ होती है, उस घर से पूछे कि उस घर पे क्या असर हो रहा है। दुरुस्त बात, हम लोगों को फोकस प्लीज इस पे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, और जो बात फैक्ट है वो करनी भी चाहिए। अभी जिस तरह शर्जील साहब ने कहा, वैक्सीनेशन के हवाले से ख़ास तौर पर अगर आप देखिए, हुकूमत ने जो मैकेनिज़्म बनाया, यहाँ पंजाब के अंदर लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल है, यहाँ पर हमने एक फैसिलिटी का बाकायदा तौर पर हमने वहाँ जाके प्रोग्राम भी किया एक्सपो सेंटर के अंदर। वहाँ पर जितने लोगों से बात की गई 100% लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो मैकेनिज्म बनाया गया और जिस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है वो हुकूमत की काविश है और बहुत अच्छी है, लोगों को फ़ायदा भी उससे हो रहा है। और इस वक्त भी अगर आप जाएं, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन रात में भी रात 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पर बहुत रश होता है और लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है जो शर्जील साहब ने की, सियासत हमारे साथ है जी, वो चल रही है।